वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ। ठीक है, मेरे चैनल का नाम किरण गिरधर है एंड आई एम किरण गिरधर। ठीक है। सो गाइस, आपको मेरा ये ट्राई बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बहुत तो नहीं बोल सकती, बट ये है कि मेरा ये ट्राई क्लास 11 जो कि मैंने बिल्कुल बेस से उठाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा एंड समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, इन बेसिक क्लास में मेरा मेन मोटिव है आपको एक एक चीज को जो कि क्वेश्चंस में यूज होती हैं उनको अच्छे से समझाना कि एक्चुअल में उनका मतलब क्या होता है। गोट इट। क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अटकते हैं। क्यों अटकते हैं? हम इसलिए अटकते हैं क्योंकि हमने 11वीं क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी होती। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। कई होते हैं भाई अच्छे से पढ़ते हैं, जिनका बेस स्ट्रोंग होता है तो वो कर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं पढ़ पाते अच्छे से अपने टाइम पे। समझ गए? तो यहाँ पे आके इस मोमेंट पे उन्हें वो चीज फेस करनी पड़ती है। एंड अब वो ये भी नहीं है कि क्लास 11वीं में दोबारा से एडमिशन ले ले एंड पढ़ ले। ठीक है, ये चीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि वही बात है, एमएससी की डिग्री लेके बैठे हो तो 11वीं क्लास में तो तुम जाने से रहे। ठीक है। अब यूट्यूब का दौर है जिसमें बहुत सारी वीडियोस डली होती हैं, बहुत कुछ डला होता है। 11वीं क्लास का मिल भी जाएगा, बट हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है और हर किसी का मेन एक चैनल होता है। लाइक अगर आप क्लास 11वीं का देख रहे हो तो वो 11वीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। ठीक है। मेरे को ये था कि भाई, तो हम ये मतलब जैसे यूं मान लो, अगर मैं आपको अपने आप को भी आप में इंक्लूड करूं, तो भाई हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या अब हम 11वीं क्लास वाली चीजें पढ़ें? मतलब 11वीं क्लास को पढ़ें तो भाई हम ड्री ट्री प्लस बी को या फिर एच टेट पीजीटी को कैसे पढ़ें? हम तो हो गए कंफ्यूज। ठीक है, अगर मैं अपने आप को भी आपके साथ इंक्लूड करती हूँ तो मैंने उस चीज को अपने माइंड में रखा एंड मैंने सोचा कि मैं ही पढ़ाऊंगी ड्री ट्री प्लस बी एंड एच टेट पीजीटी मैथ्स को, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बेसिक करवाऊं। क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ आता है, क्या कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, क्योंकि मैं बताती भी हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती भी हूँ कि एग्जाम में ये वाला आता है, इसको अच्छे से करना, ये वाला आता है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, बट अगर हम 11वीं क्लास की वीडियोस वगैरह से पढ़ते हैं तो वो 11वीं क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। इतनी बात समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे बच्चे 11वीं क्लास के ही आते हैं और सीबीएसई एचबीएसई या फिर कोई अदर स्टेट हो गया तो भाई सबका एग्जाम पैटर्न अलग होता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग टीच करते हैं। समझ के बात? तो मैं यहाँ पे मेरा एक ही छोटा सा प्रयास है आपको आपके बेसिक क्लियर करने का, जिसमें मैंने क्लास 11वीं की एनसीईआरटी उठा ली है एंड मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। आज हमारा 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री है, बट वो थोड़ा सा बड़ा है एंड उसके मैं नोट्स बना के पढ़ाऊंगी आपको। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 4th 5th कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ये में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये एक एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ना, बट मैंने बोला है ना, कमिटमेंट की है मैंने कि मैं पूरी 11वीं क्लास पढ़ाऊंगी, तो भाई मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी जो मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछी गई और ये एचटेट स्क्रीनिंग में पूछा गया है एंड ईएमआरएस में भी आया था, टीजीटी में दिया हुआ है अलग से टॉपिक, केवीएस में भी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बस, इसमें कुछ नहीं है, 3 स्टेप है और 3 स्टेप के ऊपर पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको समझ आ रहा होगा एंड लग रहा है ना भाई कुछ सीख रहे हो एंड मेरा ये ट्राई आपको पसंद आ रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो डेली आती है, एक आधी बार सिस्टम हो जाता है, बिगड़ जाता है मेरी तरफ से। वो क्यों बिगड़ता है? हमारे वाईफाई वाले की वजह से। मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको वीडियोस में ही बताया, भाई वो वाईफाई कनेक्ट वो काट लेते हैं हमारी, फिर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती, वो वीडियो अटक जाती है बीच में। तो 1-2 दिन की जो मेरी कंटिन्यूटी टूटी वो इन्हीं की वजह से टूटी, बट अब नहीं टूटेगी। अब हमने उनको अच्छे से बोल दिया। ठीक है, अब क्या करें यार, हम हटवा भी नहीं सकते, 1 साल का रिचार्ज हो रखा है अब भी करवाया था मार्च में, तो फंस गए हम। ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, दूसरे वाईफाई वाले को पकड़ेंगे अच्छे से। रोज हर मतलब हर दिन, एक दिन देता है दूसरे दिन कट, एक दिन देता है दूसरे दिन कट, ये हो रहा था। मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा था, फिर मेरे को भी ये थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग हो गया, भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है। तो गाइज
चलो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत 4 मिनट हो गए मेरे को बात करते करते, तो मैं मतलब थोड़ा सा मेरे को बताना था इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, एंड आज ही ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। पहले ना मैं रफली बता के चलती हूँ एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, और एक ही एग्जांपल करवाऊंगी, उस एग्जांपल से पूरे आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ये 4-5 मिनट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, तो अच्छे से समझना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसे कि नाम से ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बात आ गई समझ? इसमें क्या होता है देखो, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। मैथमेटिकल जो मैथ्स की टर्म होती है। इंडक्शन मतलब जिसमें हम पहले एग्जांपल देते हैं, फिर हम किस पे जाते हैं? रूल पे। पढ़ा है ना बीएड में? तो बस यही है। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, कुछ स्टेप है, उन स्टेप के थ्रू आपको किसी भी चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। बात आगे समझ में? इस चैप्टर का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली आपके 3 स्टेप चलते हैं। वो स्टेप कौन से होता है? सबसे पहला होता है बेसिक। बेसिक केस। बेसिक केस में क्या होता है? जब एन को 1 मानते हैं और इसको हम प्रूव कर देते हैं, मतलब ट्रू कर देते हैं कि इसके लिए क्या है? ट्रू। बात आ गई समझ में? दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा होता है आपका इंडक्टिव। स्पेलिंग देख लेना 1 मिनट। इंडक्ट क्या होती है? इंडक्टिव, हाँ यही होती है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। भाई मेरी ना स्पेलिंग पे मत जाना, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैं गौर नहीं करती स्पेलिंग पे। पता है क्यों नहीं करती? मेरा ऐसा मानना है, मैं इसके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, स्पेलिंग नहीं देखते मैथ्स में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती। सो ठीक है, ज़्यादा माइंड मत करना। इंडक्टिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है, मैथ्स का देख लेना, अगर कुछ गलत होता है तो मेरे को बताना, इंग्लिश में मत जाना। एन इज इक्वल टू के के लिए हम क्या करेंगे? लेट करेंगे एंड लेट करेंगे। ठीक है, ध्यान करना। एन इज इक्वल टू के में हाइपोथेसिस है ना, तो लेट करेंगे एन इज इक्वल टू के। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड आपका होता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप, इसमें क्या होता है? जो हमने दूसरा स्टेप लिया ना, इसको 1 मान रखा था, एन इज इक्वल टू के का यूज करेंगे और एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको क्या दिखा देंगे? ट्रू दिखा देंगे, या फिर इसको क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे। बात आई समझ में? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। एन इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूफ करेंगे, फिर एन इज इक्वल टू के को लेट करेंगे, फिर एन इज इक्वल टू के लिए प्रूफ कर देंगे, इस चीज का यूज करके। इसमें तो एक एग्जाम्पल करवाती हूँ कैसे करते हैं, क्या कुछ होता है। उसके बाद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सारी इसी क्वेश्चन से हो जाएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल करवाती हूँ अब आपको। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, तुम्हारी बुक का ही है, एनसीईआरटी का। ठीक है, इसी एग्जाम्पल का यूज, मतलब एक ही एग्जाम्पल करवाऊंगी एंड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एन ए का स्केयर मतलब 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, अप टू एन का स्केयर, यानी सम ऑफ द नेचुरल नंबर का होल स्केयर किसके इक्वल होता है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर याद है तो ठीक है, मुझे तो वैसे याद है ये फॉर्मूला, आपको पता नहीं याद है। और सम ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो यही होता है, बस इसको प्रूफ करना है। इसमें ये मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? आपको ना आपके मतलब फॉर्मूले के ऊपर ही होंगे और कहेंगे उन फॉर्मूले को प्रूफ कर दो। बस प्रूफ कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एन को ले लो 1, इसमें पुट करो एन इंटू एन 1+1, 2+1 डिवाइड बाई 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, काटोगे तो कितना आ गया? 1। यानी ये चीज क्या होगी? 1 के लिए ट्रू होगी। अब इसी में एन को डालो, दूसरा स्टेप आ गया। कौन सा था? इंडक्टिव हाइपोथेसिस। एन को के मानो, और ये कौन सा था? बेस केस। एन इज इक्वल टू के, यहाँ पे के डालो, अप टू डालोगे, के स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा? के इंटू के प्लस वन, 2k+1 एंड डिवाइड बाई 6, इसको मान लो 1। बात आ गई समझ में? इसको इतना छोड़ दो। फिर आ जाओ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था? एन को मान लो एन इज इक्वल टू के प्लस 1, यहाँ पे डालोगे 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, अप टू एन का क्या आ जाएगा? के प्लस 1 का होल स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा? के प्लस 1, के प्लस 2 एंड 2k+3 डिवाइड बाई 6। देख लेना, मैंने एन की वैल्यू यहाँ पुट करी है। अब तुमने इसमें क्या करना है? ज्यादा ट्विस्ट इसमें है थर्ड वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाला तो कुछ भी नहीं था, सेकंड में आपको लेट करना है। थर्ड वाले में देखना कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अब जब तुमने 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस अप टू, इससे पहले के स्केयर भी आएगा, फिर क्या जाएगा? के प्लस 1 का होल स्केयर जाएगा। इसको ये प्रूव करना है कि के प्लस 1, के प्लस 2, 2k+3 डिवाइड बाई 6 ये होता है, मतलब राइट हैंड साइड तुमने ला के दिखानी है। बात आगे समझ में? कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की क्या करना है? प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम यूज करेंगे किसका? स्टेप नंबर 2 का। इसमें
यहाँ पे देखो जब मैंने इसके पीछे वाली एक टर्म ली के का होल स्क्वायर, तो के का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ऊपर से, के इंटू के प्लस वन, 2k+1 डिवाइड बाई 6, ऊपर का यूज किया यूजिंग 1। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, थोड़ा वो तो नहीं है बिच 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 था, क्योंकि ना डायरी ना देखो छोटी सी है, मैं सोच रही हूँ इसी पे आ जाए, मेरे को आगे पेच ना करना, मुझे तो बार बार आगे पीछे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, आ रहा होगा भाई, मैं बोल भी अच्छा रही हूँ, समझा भी अच्छा रही हूँ, आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को बताना। ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे प्लस है k+1 का होल स्क्वायर, मेरे को ये चीज लेके आनी है। अब देखो तुम थोड़ा ध्यान से दो, पहले इसका लो, क्या लोगे, एलसीएम ले भाई, कितना आ गया, के 6, k+1, 2k+1, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 6k+1 का होल स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब ना k+1 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसको निकाल लो बाहर, k+1। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा फिर, के 2k+1, और यहाँ क्या बच जाएगा, 6k+1 डिवाइड में 6। मेरे को ये चीज लेके आनी है, ये वाली राइट हैंड साइड। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। k+1 बाहर ले लिया, एक तो आ गया, अब k+2 चाहिए और 2k+3 चाहिए, ध्यान ऊपर से देख लिया करो, ना समझ में आए तो इसको करो सोल्व, कितना आ जाएगा। अब देखो k+2 कैसे लेके आओगे यहाँ पे, ध्यान दो थोड़ा सा। अब भाई k+2 लेके आना है ना, तो यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर प्लस के, कितनी बात आ गई समझ में, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6k, और यहाँ क्या हो जाएगा +6। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये 6 को मैं बाहर लिख लूँ ना उठा के, ध्यान से देखना। 2k का होल स्क्वायर प्लस 7k प्लस में 6, कुछ कुछ दिख रहा है आपको, समझ में आया। अब मेरे को यहाँ ना फैक्टर बनते दिख रहे हैं, अगर आपने पहचान लिए तो 2k का होल स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस में 6, क्योंकि देखो 4 और 3 7 और 4 3 12, मेरे को मतलब दिख गए, मतलब फैक्टर में ना मेरा थोड़ा सा माइंड है सही बढ़िया वाला है, तो मेरे को दिख जाते हैं, मतलब आप भी ऐसे करो, दिख जाए मेरे को, मतलब दिख जाते हैं फैक्टर एकदम से। वैसे सबको दिख जाते होंगे पता नहीं, बट मेरे को तो दिख जाते हैं। k+1 का 6, और यहाँ से जब मैं इसको कॉमन लूंगी तो क्या दिख रहा है तुम्हें, 2k। वैसे मेरे को इसका वो भी आता है शॉर्टकट, मेरे को बताना अगर तुम्हें सीखना है तो इसमें मेरे को कमेंट करके बताना। ये तो मैंने वैसे वही मेथड से कर लिया जो हम बच्चों को करवाते हैं। अब यहाँ 2 के बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, k+2, एंड यहाँ पे 3 बाहर ले लो तो k+2 आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या था, k+2 एंड 2k+3, 2k+3 भी आ गया, k+2 भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ देखो k+1 और 2k+3 भी आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, k+2 भी आ गया, और डिवाइड में 6 भी आ गया, होगी प्रूफ, राइट हैंड साइड होगी ना। तो ऐसे करनी है ये चीज, आई बात समझ में, मतलब अच्छा आया होगा समझ में। अगर नहीं आया ना, एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाओ और देखो, तो इसके ऊपर ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं कि सबसे पहले क्या करना है, k=1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए मान लेना, k+1 को क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों इक्वल आती है तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ आया। मैं थोड़े से ना बुक में दिखाती हूँ, नहीं करवाऊंगी मैं, और पहले बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल करवा दिया आपको। अब सारे तुमने खुद से करने हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। अब ना भाई तुम ध्यान से देखते जाओ, सो आपको अच्छे से विजिबिलिटी भी अच्छी है। आज मेरे नेल्स गंदे लग रहे हैं थोड़े से ना कट नहीं किए थे, मतलब मेरे को ज्यादा बड़े पसंद नहीं है, थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, प्रूव करना है ये इसकी इक्वल है, तो प्रूफ करना, ठीक है, खुद करोगे, ये भी खुद करोगे, हो जाएगा सारा ऐसे ही करना है जैसे मैंने प्रूफ करवाया। आगे बात समझ में। और 4 देखो, 4 भी हो जाएगा, देख लो मेरे को बता देना, अच्छे से ले लो, क्लिक क्लिक इसकी खींच लो। 5 सेम ऐसे करने हैं सारे, कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी मतलब अलग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगा मैं बैठी हूँ, मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैडम ये नहीं हुआ, ये करवा दो। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल आपने खुद से ही करने हैं, इसी टाइप से ही करने हैं। और ये रहे आपके सारे क्वेश्चन सेम है। अब मैं पता है ये वाले क्वेश्चन कौन से करवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी जो आपके मतलब PYQ मतलब जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, देख लो चैप्टर खत्म हो चुका है, फिर स्टार्ट होएगा कल से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, आज वैसे ज्यादा कुछ था नहीं, टॉपिक ही छोटा सा था। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम खुद प्रैक्टिस करना, होप सो कर लोगे ना, बता देना जो ना। सो देख लो भाई, सारे क्वेश्चन देख लो, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हो जाएंगे, इसी के बेस पे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर थिंकिंग you are learning something new from my channel, then don't forget to subscribe my channel. So thank you.